एल्कोहल कर लिया, एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया है, कोई और किया इसके अलावा? इसके अलावा कोई और किया है क्या? सर अब मैं आपने ही ये 3 ही कराए मैंने अभी। यस सर। यस सर। अच्छा बताइए। तो इसमें ध्यान रखना, एल्कोहल अगर मैं किया तो इसमें सफिक्स किया होगा, फंक्शनल ग्रुप किया होगा पहले, फंक्शनल ग्रुप OH वैलेंसी फ्री, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO वैलेंसी फ्री, जरूर लिखना वैलेंसी फ्री, कीटोन्स में सी बॉन्ड हो 2 वैलेंसी फ्री, इसमें 2 वैलेंसी फ्री, ये आ जाएगा। और इसके बाद हमारा हमने किया सफिक्स, ये टेबल जरूर बनाना, मैं जानू से तो मैं दोबारा दोबारा बनवा रहा हूँ क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आ जाएगा, सफिक्स में एंडिंग देखनी है, जैसे एल्कोहल्स है तो ऑल से एंडिंग, एल्डिहाइड है तो अल से एंडिंग, कीटोन है तो ऑन से एंडिंग। फिर आ गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स आने एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर ये ग्रुप्स आते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल्स है तो हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स है तो एल्डो या फॉर्माइल, और कीटोन्स है तो कीटो या ऑक्सो। टर्मिनेटिंग इनमें सिर्फ CHO है क्योंकि इसमें C आ रहा है और एक वैलेंसी फ्री है, C आए और एक वैलेंसी फ्री हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ तक कर दिया था हमने, अब इसके आगे करना है हमें, लेकिन अब मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा पहले, देखते हैं कि कौन आंसर करता है उसका। एक तो तुम बताओगे मेरे को, नेम रिएक्शंस किस किसने याद कर लिए? नेम रिएक्शंस किस किसने याद कर लिए हैं जो 3 लेक्चर मैंने भेजे थे? निशी, एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से। नहीं याद किए भी किसी ने भी? नेम रिएक्शंस किस किसने याद कर लिए हैं? वेदांत? सर अभी मैंने नहीं करी, नहीं किए? अभी नहीं करी कोई भी सर। चलो, अच्छा नहीं किए, चलो फिर अभी आगे नहीं भेज सकते। कनिष्क, यस सर। नेम रिएक्शंस याद कर लिए सारी कि नहीं? सर फर्स्ट लेक्चर वाली करी है वो ना चलो, फर्स्ट लेक्चर वाली की है, फर्स्ट लेक्चर वाली जो नेम रिएक्शन है ना, कनिष्क बिना देखे उसके नाम बता कौन कौन सी रिएक्शन है। सर मैंने अभी वुड्स वाली करी है, वुड्स बस, उसमें जो वुड्स की है, वुड्स फिटिक और फिटिक, वुड्स फिटिक फिटिक, ये 3 की है। नहीं सर बस अभी वुड्स की है और उसके आगे वाली थोड़ी देख रहा था। अच्छा भाई, तो बस एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, नेम रिएक्शंस वाला पार्ट अलग से कॉपी बना लेना, इसको रोज याद करना। जिस दिन तुम्हारे इसके 7 लेक्चर दूंगा मैं तुम्हें, मेंस लेवल तक के हैं वो, IIT मेंस लेवल तक के हैं 7 लेक्चर, अभी मैंने 3 भेज दिए शायद, तो वो तुम उसके अलग से नोट्स बना लेना, इसको तुम्हें रोज लिखना याद करना है। तुम्हें बहुत ही मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर मैं तुम्हें 2 या 3 चीजें दूंगा ऐसे, नेम रिएक्शंस, डिस्टिंक्शंस और कन्वर्जेंस, ये 3 टॉपिक तुम्हें लगभग लगभग हफ्ते के अंदर करने ही करने हैं, ताकि ये 2 साल के बाद जो क्वेश्चन आए ना नीट में, 13 में से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो तुम्हारे इसी से कवर हो जाएंगे वो। ऐसे ही IIT मेंस के अंदर और एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये काम जरूर करना और डेली करना है ये। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्लास लूँ कल परसों जब भी, तो तुम्हें ये 3 लेक्चर जरूर खत्म कर देना। नेम रिएक्शन हर रोज बोलना, मन में याद करो उसको। एक बार को मैं ये कह दूंगा कि क्वालिटेटिव को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो अभी, नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे काम आएगी। करना दोनों है, करना दोनों, छोड़ना नहीं दोनों में से कोई भी। सही है। अच्छा अब हम नया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अभी नया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और कौन सा है वो? स्टर्स। एस्टर्स, एस्टर्स एक बार रुक जाते हैं, एस्टर्स को एक मिनट पहले, एस्टर्स में आएगा भी क्या? नहीं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते, वो पढ़ लिया ना सबने? कार्बोक्सिलिक एसिड सबने ले लिया ना, पढ़ लिया इसको? यस सर। इसमें फंक्शनल ग्रुप है C+O OH, ये ऐसे लिख दो, वैलेंसी फ्री जरूर लिखना, टर्मिनेटिंग होगा दिख गया होगा, पता लग गया वहां से। COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऐसे भी लिखते हैं COH एक वैलेंसी फ्री, इसको ऐसे भी लिखते हैं CO2H एक वैलेंसी फ्री, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनेटिंग है ये। सफिक्स इसका ओइक एसिड, अलग से लिखना टेबल में, सफिक्स ओइक एसिड, टेबल जरूर बनाना साथ साथ, सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, जो मैं बोलता हूँ कि डेली काम करना है, ये काम मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी बाद में। प्रीफिक्स प्रीफिक्स में डायरेक्ट लिखना उसका, ओइक एसिड इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, और ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। फंक्शन ग्रुप इसका COOH, सफिक्स इसका ओइक एसिड, प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सी, एंड इट इज टर्मिनेटिंग। अब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे तुमने ये पढ़ लिया होगा, मैं छोटी वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं लूंगा,
HCOH फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड, पढ़ा है ना तुमने ये? रेड आंट्स में मिलता है ये एसिड, पता है ना ये? Yes, sir. ये सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ इसको। CH3COH एसिटिक एसिड है, विनेगर जो कहते हैं ना वही चीज है ये, सिरका वगैरह जो यूज करते हैं घरों में। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर, सही ना? सिरका वगैरह जो यूज होता है वो ये एसिटिक एसिड। दूसरा ये फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड, ये सबने पढ़ रखा है। फिर इसके अलावा तुमने ये सारा पढ़ा होगा, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, इनके ऊपर क्या हीटिंग इफेक्ट भी मैंने पढ़ाया हुआ पहले, बताएंगे जरा? क्या इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट बताया हुआ मैंने? सर एक के ऊपर बताया था। किसके? अच्छा उसमें बताया हुआ, फिर वो मेलोनिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ये पढ़ लिया ना सबने? Yes. ये मेलोनिक एसिड पे बताया होगा फिर। यस यस सर। हाँ, इस पे बताया हुआ। ध्यान रखना, ये मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है बताओ निशी? सर CO2 लूज करके CH3COH मिलता है। बहुत अच्छे। ये CO2 गैस, CO2 जो गैस है बहुत जल्दी देता है, सबसे जल्दी देता है ये। जैसे इसको हीट करते हैं अगर तो CO + CO2 मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पॉइजनस गैस होती है, है ना? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साइलेंट डेथ जो होती है ना, जो लोग गांव वगैरह में रात को अंगीठी जला के सोते थे, तो ये पॉइजनस गैस, कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई मिलती थी ऑक्सीजन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस बनती थी उस रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर, तो साइलेंट डेथ हो जाती थी इसकी वजह से। ये पॉइजनस गैस होती है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। चलो, मेन तुम्हें याद रखना है कि इसको हीट करते हैं, ऑक्सिलेट आयन को कभी भी हीट करेंगे तो CO + CO2 मिलेगा, ये इतना याद रख लो। एक्सेप्शन है इसके अंदर, लेकिन इतना भी याद रखोगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। और इसको हीट करते हैं अगर तो CO2 गैस जरूर मिलेगी, CO2 + CH3COH। जिसमें भी बीटा कीटो एसिड आ गया ना, जैसे ये बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, इसके आगे गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा। बीटा पे कीटो ग्रुप आ गया अगर, तो ये CO2 बहुत जल्दी लूज होता है। तो ये CO2 बहुत जल्दी, रीजन है इनके बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब जब रेजोनेंस वगैरह पढ़ लेंगे तब समझ आएगा। तो ये CO2 बहुत जल्दी लूज होगा और आंसर आ जाएगा एसीटोन + CO2। दो दो तो एटलीस्ट समझ आ गया कि नहीं? मेलोनिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है? मेलोनिक एसिड। क्या ये मैंने बताया हुआ है एग्जांपल्स में? निशी, यस बता रखा है ये? यस सर। चलो सही है। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ सक्सीनिक एसिड का, वो भी ज्यादा यूज होगा, मेलोनिक सक्सीनिक ज्यादा यूज होता है। फिफ्थ एग्जांपल सक्सीनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, पढ़ा होगा सबने ये, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसको भी हीट करते हैं, सक्सीनिक एसिड है ये, इसको भी हीट करते हैं अगर तो वाटर बाहर निकल जाता है, 5 की रिंग बन जाती है, वाटर बाहर निकल के 5 की रिंग बन जाएगी ऐसे, CH2 सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, क्लियर? क्या बन जाएगा? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। कोई डाउट किसी को? सर क्या नाम बताया आपने इसका भी? सक्सीनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। कर लिया नोट? ये से कर लिया। ऐसे ही अगली वाली एसिड ग्लूटारिक एसिड है, उसमें भी सेम ऐसी वाटर बाहर निकलेगा। तो ये तुमने सारी सारी एसिड्स याद की होंगी, 11th वाले बच्चा कौन बताएगा सारी एसिड्स के नाम? जो ऐसे मैंने एक बार एक CH2 डाला बीच में भी, फिर 2 CH2 बीच में डाले, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा, सबने याद किया है ना नाम इनके? यस कौन बताएगा ये? निशी। तो मैं बताऊं निवृत्ति। निधि, हाँ निधि बोलो, चलो सर निवृत्ति। निवृत्ति बोलो। सर ऑक्सैलिक मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, गुलेट्रिक एसिड, एडिपिक, पैमेलिक और सस्पेरिक एसिड, एजेलिक एसिड और सैब्रिक एसिड। सुबेरिक एसिड है, एक बीच में थोड़ा सा गलत बोल गए थे, सुबेरिक। बहुत अच्छा निवृत्ति, ऐसे देख के तो नहीं बोला? नो सर। हाँ, ये निवृत्ति ऐसे पढ़ते रहो, तुम कर जाओगे आराम से।
ओम्स गैप्सास, इस वर्ड से याद कराया Yes, होगा sir. ना, यही वर्ड है Ohms ना? capsules. हाँ। Yes. ओ से ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फेमिलिक, सुबेरिक, एजिलिक, फिर सिबेकिक, ये सारे एसिड्स हैं। ये सबने पढ़ लिए होंगे। मतलब ऑक्सैलिक में कोई भी COH नहीं आएगा, मतलब ये मान लो तुम COOH CH2 होल N COH। मेलोनिक में N1, मेलोनिक में N की वैल्यू क्या होगी, ये N की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 1 होगा, इसमें N2 होगा, इसमें N3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। समझ गए कि नहीं है? तो ये सारे यूज होंगे। ये मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ, ये तुम सबने पढ़ रखा है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कॉमन नेम का जरूर ध्यान देना, आजकल कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, नेमिंग करनी है तुम्हें। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी नेमिंग करनी है तुम्हें। अच्छा, ये वाला एसिड कौन सा होगा, ये भी पता होगा तुम्हें। ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है? सर मैं बोलूँ? एक्राइलिक, IUPAC बोलो। Prop 2 N1 ioic acid. किसने बोला है? हर्षित। बहुत अच्छे हर्षित। प्रॉप टू इन वन ओइक एसिड, इन का ई नहीं आएगा। इसका कॉमन नेम किसी को भी याद है? इसका कॉमन नेम आरुष, कृष्ण, सर सिनाइमल। सिन्नामिक एसिड, सिन्नामिक एसिड था ना ये? सर मैंने ग्रुप का नाम दिया सर। हाँ, सिन्नामाइल ग्रुप था वो, सिन्नामिक एसिड। सिन्नामिक एसिड ये था। दोनों एक ही बात है ये। फिनाइल ग्रुप लिख दो या बेंजीन बना दो। सिन्नामिक एसिड ये बहुत कॉमन है, यूज होंगे जो। अब मैं तुम्हें नेमिंग दे रहा हूँ, करने को ट्राई करेंगे। अब नेमिंग ट्राई करनी है यहाँ से। IUPAC कॉमन नेम सबको याद होगा। इसका क्या नाम है, कॉमन नेम इसका? ये कॉमन नेम याद होंगे सबको इसके। मैंडलिक एसिड। मैंडेलिक, ऊपर उसके लैक्टिक, सेम साइड है तो मैलिक एसिड, MALEIC। और ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड। ये पढ़े हुए हैं ना सबने? IUPAC करेंगे इनका जल्दी जल्दी। सर मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है ना? मैलिक एसिड, हाँ एप्पल्स में हाँ होता है ना? हाँ, सही सही। मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, पर उनकी नेमिंग। करो जल्दी से नेमिंग इनकी।
हो गया सर, सबने कर लिया है? चलो फर्स्ट की नेमिंग। सर मैं बोलूं उज्जवल। उज्ज्वल, सर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बहुत अच्छे। कॉमन नेम जरूर याद करना है इनका, लैक्टिक एसिड। 2 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? कार्बोक्सी। ये मैं एक तो मैं भी बताऊंगा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स क्या मैंने करवा दिया है? नो सर, अभी नहीं आया। सर। जैसे अमीन अमीन सॉल्ट्स, नहीं वीडियोस में आ गया कि नहीं? नो सर, नहीं आया। जैसे अमीन सॉल्ट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एसिड, क्लोराइड एसिड, अमाइड, इस टाइप से नहीं आया अभी। नहीं सर। नाइट्राइज, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल, थायोल्स, अमीन्स, ईथर्स, ये याद करना तुम्हें। चलो कुछ नहीं था, देखेंगे अभी आगे। 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। और इसको हीट करते हैं ना जब, ध्यान देना है, अगर याद रख सकते हो तो हीट करेंगे इसको तो पानी बाहर निकलेगा इस तरीके से, वो यहाँ से, एच यहाँ से। तो एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड समझिए कि हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा इस तरीके से, वो ऊपर से, एच यहाँ से, बीटा वाले कार्बन से। ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा ये बीटा, तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नाम तो कॉमन नेम तो कर लिया, मेंडेलिक एसिड। और मेंडेलिक एसिड और आईयूपीएसी इसका 1 2 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल और इथेनोइक एसिड। कोई डाउट? नेक्स्ट कौन सा आएगा आईयूपीएसी? सर मैं बताऊं? सिर्फ नाम बोलो। एवरीथिंग। निवृत्ति, हाँ Yes. निवृत्ति बोलो। Bute 2-ene-1,4 डाइओनिक एसिड, डाइओइक एसिड। बिल्कुल सही है। इसको एग्जैक्ट बिल्कुल बोलना ना आईयूपीएसी नेम, तो सिस बोलते हैं ना वर्ड पहले। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड होते हैं डबल बॉन्ड के, तो सिस बोलते हैं। सिस ब्यूट 2-ene 1,4 डाइओइक एसिड, सिस ब्यूट 2-ene। अभी जैसे ये दोनों ऑपोजिट है तो उसको बोलेंगे सर ट्रांस। ट्रांस। हाँ बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, सही ना। ट्रांस ब्यूट 2-ene 1,4 डाइओइक एसिड, ट्रांस ब्यूट 2-ene 1,4 डाइओइक एसिड। समझिए कि नहीं? यस। ट्रांस ब्यूट 2-ene 1,4 डाइओइक एसिड, तो ये है हमारा फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा नेक्स्ट की नेमिंग कौन सा आएगा? फिफ्थ सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ और सिक्स्थ। सर मैं बताऊं नवीन। हाँ नवीन बोल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओइक एसिड। नहीं गलत है। और सर कौन सा मैं आएगा? बताऊं कृष्ण। हाँ कृष्ण बोल, बहुत अच्छा कृष्ण। 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नहीं गलत है बिल्कुल। और कौन बोलेगा? ये वीडियोस में था सर नहीं क्या मैं ये? बोलूं उज्जवल। सर उज्जवल गुप्ता। हाँ उज्जवल। सर प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ये परफेक्ट है बिल्कुल। तुम वैसे आरुष, दिव्यांशु, प्रोपेन 1 2 3 और 1 2 3 की नेमिंग होगी इसमें, पता है ना क्यों? क्योंकि ताकि तीनों को प्रेफरेंस मिल जाए। टर्मिनेटिंग फंक्शन रूप में हम ऐसे करते हैं कि तीनों को प्रेफरेंस मिल जाए। टर्मिनेटिंग फंक्शन रूप में हम ऐसा करते हैं कि तीनों को प्रेफरेंस मिल जाए। अगर मैं इसको ऐसे करता, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे करता 1 2 3 4 5, तो इसको प्रेफरेंस मिल जाती और इसको मिल जाती, बीच वाले को ना मिलती। इसलिए हम तीनों को देते हैं। तीनों को देना, अगर देनी है प्रेफरेंस तो हम सिर्फ 3 की चेन लेंगे। एक को भी प्रेफरेंस मिलती तो लॉन्गेस्ट चेन ही लेते। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और आंसर आ गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑइक एसिड। नहीं आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक का सी काउंट नहीं हुआ। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी सी यूज वर्ड सी नहीं काउंट होता है टर्मिनेटिव फंक्शन का, तो कार्ब वर्ड आएगा एक्स्ट्रा, कार्ब वर्ड एक्स्ट्रा आता है। नेक्स्ट का कौन सा आएगा? सर मैं बताऊं उज्जवल। उज्जवल तू रुक एक मिनट। और कोई बच्चा? निशी। हाँ निशी बोलो। 3 1 कार्बोक्सी मिथाइल
पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड। बिल्कुल सही है। इसमें 5 की चेन लेंगे, 5 की चेन इसलिए लेंगे क्योंकि बीच वाले को प्रेफरेंस कभी मिलेगा ही नहीं, है ना? बीच वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, बीच वाले को प्रेफरेंस कभी मिलेगी नहीं। म्यूट कर लेंगे, किस कहाँ से आवाज आ रही है? एक मिनट। समझिए कि नहीं है? ये क्या आएगा इसमें? 3 पे एक तो इसमें प्रीफिक्स ही बनेगा, 3 पे 1 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 पे 1 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 पे 1 कार्बोक्सी मिथाइल। लास्ट टाइम मैंने एल्डिहाइड्स में कराया था ऐसे। 3 पे ब्रैकेट में 1 कार्बोक्सी मिथाइल, पेंटेन 15 डाइओइक एसिड, पेंटेन 15 डाइओइक एसिड। सबने लिख लिया होगा, ये मैंने बता रखा है सबको, सही ना? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? फिर तुम लोगों ने ये भी कर रखे होंगे, CHOH कॉमन नेम किसको याद है? देखते ही बोलना है आंसर, देखते ही कॉमन नेम का आंसर बोलना है इसका। कॉमन नेम देखते ही जो बोलेगा उसने याद किया वो ढंग से। इन दोनों के कॉमन नेम नहीं याद। टार्टारिक एसिड वाला मालिक एसिड। हाँ, दूसरा वाला मैलिक एसिड और पहला वाला टार्टेरिक एसिड। ये तो टार्टेरिक एसिड तो बहुत यूज होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑप्टिकल। टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड, ध्यान रखना 3 एसिड बनाए हैं मैलिक वाले। एक मैलिक है, एक मैलिक है, ये मैलिक है, मैलिक, ये मैलिक, और एक बताया मैलोनिक। पता है ना तीनों कौन कौन से हैं ये? मैलिक यानी MALIC तो बना ही रखा मैंने, और मैलिक यानी सिस ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, और मैलोनिक यानी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तीनों बताए हुए हैं मैंने, अभी पीछे देखोगे तो बता दिए तीनों मैंने। अच्छा, अब इन दोनों के IUPAC नेम कौन बताएगा? इनके IUPAC नेम सर मैं बताऊं नवीन। बोल नवीन। सेस 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। दोबारा बोलो एक बार। सेस 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 नहीं, गलत है। डाइओइक सिस नहीं एसिड। आएगा इसमें। सिस क्यों बोल रहा है? डबल बॉन्ड है कहीं पे क्या? नहीं समझा, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना इसमें कहीं? यस सर ओके। तो क्या नाम आएगा इसका? सर 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टार्टेरिक एसिड, टार्टरेट आयंस बोलेंगे तो ये H हटा देना, ये वाले नेगेटिव नेगेटिव, ये टार्टरेट आयंस हो जाएंगे। इसका 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? कृष्ण। नेक्स्ट बोलो। सर कृष्ण। हाँ कृष्ण। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नहीं, गलत है कृष्ण, थोड़ा सा तो ध्यान सर से, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। थोड़ा ध्यान से करना है, ये गलती ना हो बिल्कुल भी। नीचे से करेंगे नेमिंग। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और ये है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सबको पता होगा कहाँ प्रेजेंट होता है ये? सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? सार फ्रूट्स सोर फ्रूट्स में, जैसे मेनली इसमें होता है लेमन के, लेमन में होता है ये। अच्छा, ऊपर जो और कोई ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? टोमेटो टोमेटोज में, है ना? ऑक्सैलिक एसिड कहाँ है? टोमेटोज में। चलो अभी ये खत्म हो गया, ये समझ आ गया। इसकी नेमिंग कौन बताएगा? नेमिंग कौन बताएगा इसकी? मैं बताऊं सर। हाँ, सर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसने बोला है? मुकुल। मुकुल तू मत बोलना, इनको बोलने दे। 1 2 3, 1 पे कार्बोक्सिलिक, 2 पे कार्बोक्सिलिक, 3 पे कार्बोक्सिलिक। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सही ना? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट किसी को?
चलो नेक्स्ट करेंगे अब। नेक्स्ट कौन से ग्रुप्स किए हैं? एसिड क्लोराइड कर लिया है, एसिड क्लोराइड सबने कर लिया है। COCl फंक्शनल ग्रुप, COCl टर्मिनेटिंग, COCl सफिक्स ऑयल क्लोराइड, OIL ऑयल क्लोराइड, प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। इन जनरल अगर जैसे COF होता तो फ्लोरोकार्बोनिल, फ्लोरोकार्बोनिल। इन जनरल क्या बोलते हैं? हेलो कार्बोनिल, हेलो HALO, हेलोजन है ना, तो हेलो कार्बोनिल। अभी मैंने COCl के लिए लिखा है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। कोई डाउट? दो तो तुम्हें याद होंगे सबको, बहुत इंपॉर्टेंट। HCOCl क्या है? CH3COCl क्या है? HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड करना है ना इसमें, ये फॉर्माइल क्लोराइड, और इसमें इथेनॉइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होंगे इनके? कॉमन नेम बोलो। सर Acetyl एसिटाइल chloride. क्लोराइड। हाँ, कॉमन नेम नीचे एसिटाइल क्लोराइड ACETYL, और ऊपर फॉर्माइल क्लोराइड लिख दिया है। इसका IUPAC क्या होगा? HCOCl का, HCOCl का IUPAC। सब मिथेनॉइल क्लोराइड। हाँ, मिथेनॉइल क्लोराइड। और ध्यान रखना ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ये दिस इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है HCOCl। चलो अब नेमिंग करनी है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो ये नेमिंग करो, खत्म हो गया अभी। जल्दी से करना है इनकी नेमिंग।
कर लिया है? हो गए सर। कौन सा आएगा? बोलो कौन सा आएगा इसकी नेमिंग? पेंट 1N4ine3 ऑयल क्लोराइड। पेंट 1 इन, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, निश्चित गलत बोल रहे सर मैं बिल्कुल। बताऊं नवीन, नवीन बोल। 2 इथाइनाइल ब्यूट 3 in 1 ऑयल क्लोराइड। तो हाँ बिल्कुल सही है। नेमिंग यहाँ से होगी ना इसकी, टर्मिनेटिंग निशी। अब 3 4 जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि सब कुछ सेम है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। निशी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। 2 इथाइनाइल, 2 इथाइनाइल आएगा, 2 इथाइनाइल ब्यूट 3 in 1 ऑयल क्लोराइड, ब्यूट 3 in 1 ऑयल क्लोराइड, यही बोला है तूने नवीन? यस सर। ब्यूट 3 in 1 ऑयल क्लोराइड, ब्यूट 3 in 1 ऑयल, पूरा लिखना तुम लोग, ब्यूट 3 in 1 ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट की नेमिंग कौन बोलेगा? सर मैं बोलूँ उज्जवल? हाँ उज्जवल बोल। सर 1 2 2 नहीं सर, ब्यूटेन 1 2 2 3 4 पेंटा कार्बन ऑयल क्लोराइड। देखो पहले तो जो ग्रुप्स है ना उस पर सर्कल कर लो, ताकि कोई दिक्कत ना रहे बाद में। सर मैं भी ये ट्राई कर करूं? दिया? अब क्या, कौन बोलेगा? सर वेदांत। हाँ वेदांत बोल, बिल्कुल बहुत अच्छे वेदांत। सर ब्यूटेन 1,2,2,3,4 पेंटा ऑक्साइल क्लोराइड। हाँ बिल्कुल सही है। पेंटा कैसे आएगा? 4 है ना? नहीं सर 5 है। देखना 1 इसको देगा, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। नहीं ऑक्साइल 5 है सर ना सर। ऑयल क्लोराइड का तो पेंटा ही आएगा ना। अच्छा अच्छा ऑयल, वैसे ब्यूटेन बोला ना? यस सर, वैसे तो ब्यूटेन। हाँ उल्टे नंबरिंग नहीं की है, 1 पे भी ऑयल क्लोराइड आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है, इसलिए यहाँ से करेंगे। इसमें सिर्फ 1 पे नहीं था। नहीं, वहां पे अच्छा तो नहीं, सेकंड हाँ ग्रुप हाँ पे सही, आ रहे हैं ना मेरे। हाँ सही सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबरिंग गलत दिया है। एक मिनट को, 1 इसको देंगे, 2 इसको, यही किया ना? 1 2 3 4, यस। तो ब्यूटेन 1 2 2 3 4, 1 2 2 3 4, पेंटा, क्या आएगा आगे? पेंटा कार्बोनिल क्लोराइड, समझे कि नहीं? ये यस सर यही बोला था। पेंटा कार्बोनिल क्लोराइड। और लास्ट वाले का कौन सा आएगा? सर ऑक्साइल क्लोराइड और कार्बन ऑयल क्लोराइड दोनों में से कुछ भी लिख सकते? नहीं कार्बोनिल क्लोराइड, इसमें कार्बोनिल ही आएगा, कार्बोनिल नहीं आएगा। कार्बोनिल तो इसका प्रीफिक्स था, वो उसका CONH2 का। कौन सा ओके आएगा सर, इसकी नेमिंग? थैंक यू। नेक्स्ट वाले की, थर्ड वाले की? बोलो। वेदांत बोल रहे हैं। सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन 3 1,1 डाइक्लोरोकार्बोक्सिल मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइऑक्साइल क्लोराइड। नहीं नहीं, इसमें देखो, इसमें सबको प्रेफरेंस नहीं मिल सकती है, ये है ना ग्रुप्स, इसमें सबको प्रेफरेंस नहीं मिल सकती है, तो हम क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। इसमें सबको प्रेफरेंस नहीं मिल सकती है, तो हम क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। सर मैं बताया बोलूं? था मैंने, इसको प्रेफरेंस नहीं मिल रही। हाँ बोलो। 3 1 ethyl chloride 2 methyl chloride pentane 1 5 diol chloride। नहीं 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 नहीं, इसमें देंगे 1। मैं बोलूं सर? हाँ बोल मुकुल। सर 3 1 1 डाइक्लोरोकार्बोनिल मीथेन पेंटेन 1 5 डाइऑयल क्लोराइड। एक मिनट, एक मिनट जाओ।
इसमें लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जिसमें ग्रुप्स ज्यादा हैं, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सही है, 1 यहाँ लेंगे, 1 2 3 4 और 5 ये लिया है, यस ये सर, चेन लिया है। हाँ सर सही यही है। लिया। वेदांत तूने भी ये ली थी, यस सर, मैंने भी यही ली थी। ये ली, सही है। फिर देखो 3 पे 1 डाई क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल, 3 पे 1 डाई क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल, 3 पे 1 डाई क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल, पेंटेन 15 डाइऑयल क्लोराइड, रिजॉइन कर लेंगे, पेंटेन 15 डाइऑयल क्लोराइड,